जबलपुर में वर्दी का मानवीय चेहरा एक बार फिर चर्चा में है, जहां पुलिस न केवल अपराधों पर लगाम लगा रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी संवारने का काम कर रही है। एसपी की पाठशाला के माध्यम से पुलिस ने उन जरूरतमंद बच्चों को कोचिंग दी, जो सरकारी नौकरी का सपना तो देखते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे। उस मेहनत का फल सामने आया है और 78 छात्रों ने अलग अलग सरकारी सेवाओं में चयनित होकर इतिहास रच दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने कहा कि यह सफलता की वो गूंज है, जो जबलपुर के पुलिस महकमे से निकलकर पूरे जिले में सुनाई दे रही है। एसपी की पाठशाला एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत जबलपुर पुलिस जरूरतमंद और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है। हाल ही में वर्ष 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें इस पाठशाला के 78 बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि इस बार सफल होने वालों में छात्राओं की संख्या काफी अधिक है, जिन्होंने पुलिस और अन्य सरकारी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई है। के बारे में दो शब्द हैं। जय सर। सर 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट की, उसके बाद 2023 में जबलपुर जिले में एसपी की पाठशाला संचालित की जाती है, जिसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको एक तरह से कोचिंग की तरह से पढ़ाया जाता है नौकरी के लिहाज से। इसमें ज़्यादातर बच्चे ज़रूरतमंद परिवारों के आसपास के ज़िलों के ग्रामीण परिक्षेत्र के रहने वाले होते हैं, जिनको बहुत सारा आइडिया नहीं रहता नौकरी की तैयारी के संबंध में। तो उस संबंध में हमारी टीम गाइड करती है। साथ ही साथ पुलिस की नौकरी को लेके भी उनके मन में एक आकर्षण बनता है, क्योंकि पुलिस के माहौल के लोग वहाँ पे रहते हैं पढ़ाने वाले। इसी तारतम्य में अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वर्ष 2026 में जो रिजल्ट आए हैं, इसमें 78 बच्चे चयनित हुए हैं, जो सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मेहनत की है, सबकी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं संघर्ष की, मेहनत की, और इस मौके पे उनको फैसिलिटेशन के लिए आज बुलाया गया है और उनको उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए आदरणीय डीआईजी महोदय ने भी उनको आज प्रेरित किया है। उम्मीद है कि सभी अपने फील्ड में जहाँ भी जाएंगे बेहतर करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे चयनित नहीं हुए हैं वो भी इनसे प्रेरणा लेते हुए और अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छी सेवाओं में अपना स्थान बनाएंगे। पार्वती धुर्वे है, मैं डिंडोरी जिले की रहने वाली हूँ और मैं एसपी पाठशाला में 2023 में जुड़ी थी। उस दौरान मतलब मध्य प्रदेश पुलिस का ही भर्ती चल रहा था, तो फिर उस दौरान मैं एसपी पाठशाला में जुड़ी। मेरी माँ हरियाणा में पोल्ट्री फार्म में काम करती है और मुझे इस पद पर पहुंचाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। उस बीच मैं एसपी की पाठशाला को नहीं जानती थी, मैं बीएड करने आई थी यहाँ। तो फिर एसपी की पाठशाला में मेरे हॉस्टल में रहती थी, मैं घामापुर एरिया में रहती हूँ, एक लड़की रहती थी, तो वो बोली कि एसपी की पाठशाला में फ्री चलता है सब कुछ, मतलब पढ़ाई भी फिजिकल भी। तो मैं 2023 में पेपर दी हुई थी, तो उस समय मैं वहाँ जुड़ी एसपी की पाठशाला में, लेकिन फिर नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जुड़ी रही, लेकिन मेरे पास इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मेरे पास पुस्तक लेने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मेरे सर एसपी की पाठशाला में सतीश डहरिया सर हैं क्राइम ब्रांच में, उन्होंने मुझे पुस्तक दिलाई और उस कोचिंग में मुझे बुलाते थे कि मतलब आओ पढ़ो, तुम्हारे लिए खोला गया है करके। फिर मैं लगातार लगी रही, फिर मैं मेरा पेपर में पास हुई, मैं पेपर पास करी। फिर उसके बाद फिर मेरा फिजिकल के लिए नाम आया, फिजिकल मैंने दी, तो मैं अपने 10 लोग का फाइल बना हुआ था, मेरा फिजिकल था बालाघाट में, 10 लोग का फाइल बना हुआ, तो उसमें मेरा सबसे मैं टॉप में थी। मैं फिजिकल में 74 नंबर लेके आई थी। कितना मेहनत करना पड़ा और कितनी संघर्ष के बाद आप यहाँ पोजीशन में पहुँचे? जैन सर, मेरा नाम शुभम चौरसिया है। सर 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, इसके बाद मेरे पेपर 2023 से निकलना शुरू हो गए थे। 2023 में मैं एमपी पुलिस में मेरिट से बाहर हुआ, इसके बाद वर्ग 2 में मेरिट से बाहर हुआ। हताश हो गया था सर, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा फॉर्म भरूं, लेकिन इसके बाद भी वो कहते हैं कि एक डर लग रहा था कि 27 साल एज हो रही है, पढ़ रहे हो, ये नहीं करोगे तो करोगे क्या। धंधा भी करते सर, तो उसमें 3-4 साल का समय लग जाता उसको जमाने में, इसके बाद हमारी कोई वैल्यू होती सर। फिर दोबारा तैयारी शुरू की 2025 में, एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, अच्छा
तैयारी अच्छी थी और नंबर अच्छे आए। इसके बाद सर पिछली बार हमने गांव में रहकर तैयारी की थी, तो हमारे दोस्तों ने बताया जिनका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार कि एसपी की पाठशाला निःशुल्क तैयारी कराती है। सर एसपी की पाठशाला में